Assalamu alaikum students. This is Narman Hamid. This is our third video in which we'll look into the hardware topic and the logic gates. Logic gate is a part of hardware as far as our A-level syllabus is concerned, 9618. So let's revise the topic and then we'll do some past paper questions, right? Let me share my screen. Okay, these are the typical questions usually asked regarding the dry running a logic gate diagram or um, tracing it and then filling up the truth table, right? You must be familiar with 6 gates in which three are basic gates. They are OR and NOT, 3 basic gates, and then 2 derived gates that are NOR and NAND. I know you know very well that NOR gate is a combination of OR and NOT gate. On the other hand, NAND gate is a combination of and NOT gate. ठीक है, पहले हम दोनों इनपुट्स के ऊपर एंड अप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर नॉट अप्लाई करते हैं. ऑल्टरनेटिवली वी कैन यूज NAND गेट. एंड और नॉट दो गेट्स अप्लाई करने की जगह पे आप NAND गेट एक सिंगल अप्लाई करते हैं. बाज़ दफ़ा पास पेपर में इस तरह भी एग्जामिनर ने पूछा होता है कि आप कम से कम गेट्स यूज करें या देयर इज अ लिमिट गिवन एज फार एज द नंबर ऑफ गेट्स आर कंसर्न. तो आपने 3 गेट्स या 4 गेट्स में लॉजिक सर्किट बनाना है पूरा, तो उसमें भी आप जहाँ पे एंड और नॉट अप्लाई हो रहे हैं 2 गेट्स लग रहे हैं तो आप उसकी जगह पे नैंड गेट अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ पे और नॉट अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे नॉर गेट यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इज one type is this that contains a scenario based questions. There are usually 3 or 4 conditions given. ये पैरामीटर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं. ठीक है जी, जो इनपुट एक्चुअली है, हम इनको इनपुट्स कहते हैं. P, T, R. P for oil pressure, T for temperature, and R for rotation. Now every input is supposed to have any of these two values, either 1 or 0. यही होता है ना बूलियन में, लॉजिक में यही होता है, ट्रू या फॉल्स. 1 stands for true and 0 for false. Okay. So अगर प्रेशर, अब वो डायरेक्टली आपको नहीं देता, डायरेक्टली बताता है कि P की वैल्यू 1 है, ये 0 है. वो आपको ये देता है छोटी सी कंडीशन, that oil pressure is greater than or equal to 0, for example. So oil pressure greater than or equal to 0, P equal to 3. It means P is 1. ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हम सिंबल यूज करेंगे P और उसको 1 के साथ यूज करेंगे. 1 का मतलब है कि ये सिंपल P आएगा, नॉट नहीं आएगा. अगर 0 होता है लाइक प्रेशर इज लेस देन 3, जैसे देखिए यहाँ पे ऑयल प्रेशर लेस देन 3, यहाँ पे भी P आएगा लेकिन नॉट के साथ. 0 का मतलब नॉट, 1 का मतलब सिंगल P, सिंपल P, उसमें कुछ आपने नॉट का गेट अप्लाई नहीं करना. नाउ ईदर और इट मींस के ये कंडीशन इसके और इस तीनों कंडीशंस के बीच में और गेट है. ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड. बट एक कंडीशन के अंदर ये जो दो आपके कंडीशंस हैं, ये तो पूरा एक्सप्रेशन हो गया ना, इसके अंदर ये दो कंडीशन, उनमें एंड और एंड, राइट. इसको आपने जब ड्रॉ करना है तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, PTR. ऑर्डर यूजुअली वो इस तरह कन्वीनियंट रखते हैं कि जिसमें आपकी डायग्राम बहुत क्रिस क्रॉस नहीं हो. लाइक जो आपका इनपुट बार बार यूज होना, ज़्यादा यूज होना, उसको वो सेंटर पे रखते हैं. ठीक है, उसने इसके साथ भी ज्वाइन होना है, इसके साथ भी ज्वाइन होना है, तो उसके लिए उसको सेंटर में रखते हैं. जैसे टी फॉर टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर यूज हो रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर, दो जगह ऑयल प्रेशर, दो जगह टेम्परेचर और दो जगह पे रोटेशन, तकरीबन एक जैसे यूज हो रहे हैं. ऑयल प्रेशर और टेम्परेचर को आप इकट्ठा करेंगे. ऑयल प्रेशर इज P is 1 and temperature is greater than or equal to 200. It means this is also 1. तो पहले आप P और T में एंड गेट बनाएंगे. ठीक है ना, एंड इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि दोनों 1 है. In second expression, oil pressure is less than 3. देखिए oil pressure less than 3 means 0. P is 0. Rotation greater than 10,000. Rotation greater than 10,000, 1,000 sorry. So it is also 0. ये दोनों नॉट के साथ आते हैं. ठीक है, P और R दोनों नॉट के साथ. देखिए ये P और R ये आपस में ज्वाइन होंगे. अब थोड़ा सा आगे करके इनको ज्वाइन करेंगे
P और R, और इसके साथ भी। अब इनके दोनों के साथ पहले नॉट गेट आएंगे, वैसे तो एंड गेट है ना दोनों के दरमियान, P और R के बीच में, बट एंड से पहले नॉट गेट आपने अप्लाई करना है। लाइक P के ऊपर यहाँ पे नॉट, R पे नॉट, दोनों नॉट के बाद जब आपस में ज्वाइन होंगे एंड के थ्रू। गेट्स का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो याद रखें, नॉट एंड और, ठीक है। कहीं भी आपको किसी एक्सप्रेशन में तीनों अगर इकट्ठे मिलेंगे तो पहले आप नॉट अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद एंड, फिर और, राइट। ये टॉपिक पेपर 3 में दोबारा आएगा, बूलियन अलजेब्रा के नाम से ये दोबारा आएगा, तो उनमें इनका बिहेवियर हम दोबारा देखेंगे, फिर हम इसका बूलियन अलजेब्रा यूज करेंगे, राइट। P1 में बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको बूलियन अलजेब्रा दे, बहुत कम आया, स्पेशली आपके नए सिलेबस में नहीं, जो 9618 है। इसमें ऑलमोस्ट ओ लेवल वाला ही लेवल है लॉजिक गेट्स का, उससे ज़्यादा नहीं है, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है। सिर्फ इतना होता है कि आपने कभी नैंड गेट्स यूज़ कर सकते हैं तो उसको वो कर लें, अदरवाइज ओ लेवल जितनी सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं है, काफ़ी कम है इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली हमने वो स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दीज एक्सप्रेशंस। इन वन एक्सप्रेशन देयर आर टू कंडीशंस लाइक दिस, दोनों के साथ नॉट नहीं है, वन वन है, तो फाइन, सिंपली आप उनको ज्वाइन कर लेंगे थ्रू एंड गेट। इन दोनों में नॉट है, पहले इसके साथ पी के साथ नॉट अप्लाई करेंगे, आर के साथ नॉट, फिर एंड के साथ करेंगे। फिर थर्ड में टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 और इक्वल टू 200, दैट्स राइट, वन, रोटेशन के देन रोटेशन 0 आ गई। अब आर के साथ नॉट, पी के साथ नॉट नहीं है, ये दोनों फिर ज्वाइन होंगे, ठीक है। इसमें आप डायग्राम में देखिए, जब आप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पी ने आर के साथ ज्वाइन होना है, दरमियान में टी की लाइन है, जब आप इस लाइन को क्रॉस करने लगेंगे तो फिर थोड़ा सा कर्व बनाना है। आपने देखा होगा मार्किंग स्कीम में भी अक्सर जगहों पे कर्व बना होता है, तो ऐसा कर्व बना के फिर उसको ऐसे करेंगे, राइट। उसकी रीजन ये है कि स्ट्रेट अगर करेंगे तो मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एग्जामिनर को स्ट्रेट लाइन इधर सीधी आ रही है या इधर मूव कर रही है। कर्व का मतलब है वो इस लाइन को क्रॉस कर रही है, इस लाइन को ज्वाइन नहीं कर रही, राइट। इसी तरह नॉट अप्लाई करने के बाद आप वहां से लाएंगे, समटाइम्स आपको नॉट के बगैर लेना, तो फिर आप नॉट से पहले उस लाइन का एक एक्सटेंशन उसकी बनाएंगे। ये याद रखें, जब आपने किसी लाइन से एक्स्ट्रा लाइन, उसी लाइन लाइक टी है ना, टी आर के साथ ज्वाइन हो रहा है, पी के साथ भी हो रहा है तो आप टी को पी के साथ जो जा रही है वहीं से आपने एक्सटेंड करके इधर को लाना है, तो आप एक थिक सा डॉट यूज करेंगे, ठीक है, एक डॉट बना के उसके साथ फिर इसको लिंक करेंगे। जब कोई ब्रांच आपने लेनी हो तो फिर आप डॉट के साथ करना है। ये दो चीजें याद रखें, अल्टीमेटली में एक्स के साथ करना है। ट्राई टू यूज रूलर टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, क्योंकि होता ये है कि अगर हम वैसे हाथ से बनाने लगे तो वो समटाइम्स थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एग्जामिनर और आपके दरमियान में, कि आप कहीं और शो करना चाह रहे थे, बट वो चूंकि वो सीधा नहीं, लाइन सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन हो सकती है। तो प्लीज़ इसको आप पहले रफ एरिया में बना के फिर आप उसको प्लान करके रूलर के साथ पूरा करें और सीधा इसके साथ फिर अटैच करें, राइट। इट कैरीज 5 मार्क्स, ये काफ़ी क्रूशल है। 4 मार्क्स, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो इट्स इम्पोर्टेंट। Now, as far as completing the truth table is concerned, we have 3 options. किस तरह से हम कर सकते हैं, आपने वो यूज करना है जिसमें आपके एरर्स कम से कम हो और जिसमें आपका टाइम कम से कम यूज हो, ठीक है। टाइम सेव करना है आपने, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को जल्दी करना है ताकि जो ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस हैं उनको टाइम आपको ज़्यादा दे सके। अच्छा, एक तो सिंपल सा तरीका है, आपने रो बाय रो करना है ना, ये तो आपको पता है। फर्स्ट रो P इज 0, T इज 0 एंड R इज 0, तीनों जीरो। अब एक सिंपल तरीका ये है कि आप इनके साथ पेंसिल छोटा सा तीनों के साथ 0 लिख लें, उसके बाद ड्राई रन करें, जहाँ जहाँ पे एंड के साथ नॉट के साथ आता है आगे चलते जाएं, 0 1। अब 0 1 आपस में एंड से ज्वाइन होंगे तो 0 आएगा, इसका रिजल्ट फॉर एग्जांपल 1 आता है, फिर 1 0 पे एंड अप्लाई करेंगे, फिर 0 आएगा और अल्टीमेटली एक्स का 0, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसका एक्चुअल आंसर नहीं ले रहा, आप सीधे कर लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड है जो बिल्कुल सिंपल है, उसमें वर्क स्पेस नहीं यूज करते ठीक है, बट दिस इज द लेंथी मेथड, ये टाइम लेता है। इसी तरह फिर आप दूसरे को कंसिडर करें, 0 0 1। अब पहले वाले को मिटा के आप यहाँ पे छोटा सा 0 0 एंड 1, ठीक है, फिर सारे इसमें से गुजारें, तो दिस इज टाइम टेकिंग मेथड। सेकेंड मेथड ये है
वो भी एक शॉर्टकट मेथड है। उसमें ये कि अगर आपका लास्ट गेट यहाँ पे और है, जैसे इस केस में देखिए ना, इधर दिस और दिस और दिस, लास्ट में आपको और आएगा, और से पहले आपके एक्सप्रेशन इधर को भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। आपको पता है और का बिहेवियर ये होता है कि इफ वन इनपुट इज करेक्ट द ओवरऑल आंसर इज करेक्ट, इफ वन इज ट्रू द आंसर इज ट्रू। और में ये होता है ना, एंड में होता है कि वन इज फॉल्स द आउटपुट इज फॉल्स। तो हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और को एक्सप्लॉइट करते हैं। और पे अगर आप देखें पी और टी का सारा यहाँ पे कर ले, बाकी ये जो और गेट के नीचे की तरफ है इसको ना देखें, क्योंकि अगर इसका आंसर वन आता है तो ओवरऑल एक्स को वन लिख ले, नो मैटर व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ अदर इनपुट्स। या नीचे वाले का रिजल्ट वन आता है तो ऊपर वाले को फिर देखे ना, अपना करें, वो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये उस सूरत में कि आपका लास्ट गेट और है और दरमियान में भी कुछ और यूज हो रहे हैं। अगर ज्यादा एंड यूज हो रहे हैं तो फिर आपको इस मेथड से इतना फायदा नहीं होगा, या आप इसको बहुत जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई क्विकर मेथड है जिसमें आप सिर्फ और के हिसाब से देखते हैं, अच्छा इस कंडीशन को देख लेते हैं, नीचे वाले सारे सर्किट्स को छोड़ दें, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट वन आता है तो नो मैटर व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ अदर इनपुट्स द आंसर विल बी वन, क्योंकि और में एक भी वन है तो वन। ठीक है ना, ये आपको पता है। ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड ये है कि हम वर्क स्पेस यूज करें, एंड दिस इज परहैप्स द बेस्ट मेथड। ठीक है, इसमें आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है और आपका टाइम भी सेव होता है। उसमें यह है कि देखिए, आपने खुद देखना है कि आपके इंटरमीडिएट आउटपुट्स कौन से, एक तो फाइनल आउटपुट है ना आपका एक्स, इंटरमीडिएट आउटपुट्स कौन से, लाइक पी एंड टी दे जॉइन थ्रू एंड गेट। तो आप पी एंड टी, इसका एक नाम रख लेते हैं इसका। ये गेट जब एंड आएगा ना, एंड के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो इसका नाम रख ले, कुछ भी नाम रख ले, ए रख ले, ए। उसके बाद टी और आर अगर ज्वाइन हो रहे हैं थ्रू एंड गेट पहले नॉट के साथ, तो इसका नाम बी रख ले। फिर ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, सी नाम रख ले। ठीक है, थर्ड कंडीशन। थर्ड के बाद एक फोर्थ कंडीशन भी आ सकती है, यहाँ पे और आएगा। तो तकरीबन फोर अगर यहाँ पे होते हैं तो आप ऐसे करें, यहाँ पे बना लें कॉलम्स, फोर कॉलम्स, और उनका लेवल यहाँ पे रख लें ए बी सी एंड डी। राइट, ए क्या है, पी एंड टी रिजल्ट। तो पी और टी में एंड का मतलब एंड में होता है कि अगर एक भी जीरो तो रिजल्ट जीरो, ये दोनों जीरो हैं, जीरो। बस यहाँ से देखी करती है, जीरो जीरो। सिर्फ ये दो हैं जिनमें दोनों में वन आते हैं, ये लास्ट में, तो वन एंड वन। ठीक है, ये आपका ए हो गया जो पी एंड टी का रिजल्ट है। अब टी एंड आर का रिजल्ट यहाँ पे कर ले, इन दोनों में देख ली कहाँ पे दोनों में वन आते हैं, उधर वन लिख लें, बाकी सब जीरो होते हैं। ये देखिए, ये वन वन एंड वन, यहाँ वन एंड वन, बाकी सब जीरो। ये भी जल्दी से आपका हो जाएगा। इसी तरह बाकी दो आप कर लेंगे, जो लास्ट होगा उनको फिर आप देखेंगे, फाइनल वैल्यूएट करके आप एक्स की वैल्यू देंगे। मार्क्स आपके सिर्फ इस कॉलम के, इनके मार्क्स नहीं है, ये ऑप्शनल है। बट पर्सनली आई एडवाइज दैट यू बेटर यूज वर्क स्पेस मेथड। इसमें इंटरमीडिएट आउटपुट्स लिख ले चार, करते जाए एक, तो उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, दूसरा आपका टाइम डेफिनेटली सेव होता है। ठीक है, टाइम आपका सेकंड मेथड में सेव होता है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर और गेट है तो उसको थोड़ा सा वापस जाके आप देखते रहें कि अगर एक साइड आपकी ट्रू है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, आपका टाइम सेव हो जाता है। राइट, बट नो मैटर व्हाट गेट्स आर यूज्ड, दिस इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ड्राई रनिंग अ लॉजिक गेट। ठीक है, ये वर्क स्पेस वाला मेथड ये बेहतर है। बाकी आपकी अपनी चॉइस, आप जो भी यूज करना चाहें। जी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Three digital sensors A, B, and C are used to monitor a process. The outputs from the sensors are used as inputs to a logic circuit. तीन सेंसर्स हैं, मतलब तीन इनपुट्स हैं, उसी तरह लॉजिक सर्किट और आउटपुट एक्स। दैट्स इट, ये वही है बिल्कुल, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, आउटपुट एक्स इज ए वैल्यू ऑफ वन, ये हमेशा आउटपुट वन होता है। इफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आकर, दिस और दिस। अब फिर से और आगे, ये देखिए जैसे इसमें था, इसमें आपने देखा था तीन कंडीशन, तीन आपकी एक्सप्रेशन से, तीनों में और था, दिस और दिस और दिस। इनमें दो हैं और दोनों के बीच में और है। ठीक है, ये वाला। और एक एक्सप्रेशन के अंदर फिर दो कंडीशन है, ए आउटपुट से वैल्यू वन और सेंसर बी आउटपुट से वैल्यू जीरो। ठीक है, ये वन और ये जीरो, इस तरह से ए बी सी तीन आपने कर लिए, देखें ए बी सी। ठीक है, तो इनको आप उसी तरह से ये ड्रॉ करके एक्स के साथ आप ज्वाइन करेंगे। अगेन 5 मार्क्स फॉर ड्रॉइंग द लॉजिक सर्किट डायग्राम।
सिनेरियो को देख के। अब यहाँ पे सिनेरियो उस तरह से नहीं दिया हुआ जैसे ऊपर दिया हुआ था कि आपकी फिजिकल क्वांटिटीज दी थी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज दी हैं, उनको यूज करें और आप इसको बनाएं। उसके बाद उसी तरह आपका ट्रूथ टेबल वर्किंग स्पेस यूज कर लें। इसमें भी मैक्सिमम आपके 3 बनेंगे, आई थिंक 3 बना लें काफ़ी। 3 आपके वर्किंग स्पेस में इंटरमीडिएट आउटपुट्स होगी। इसमें ABC है तो यहाँ पे नाम कुछ और रख लें, STU, ठीक है, HIJ, जो मर्जी इनके नाम रख लें और यहाँ पे उनके आंसर देखेंगे, साथ ही आपका एक्स का आंसर आएगा। तो अगेन इट कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। 9 मार्क्स का क्वेश्चन एज एन एवरेज ये आ रहा है। Now this is a bigger circuit. Write a logic statement that describes the following logic circuit. अब ये उल्टा हो गया, पहले स्टेटमेंट थी, हमने सर्किट ड्रॉ किया, अब सर्किट दिया हुआ है और आपने उसकी स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है जी। चलिए इसको करें। वाओ, हाउ मेनी गेट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गेट्स आर देयर। और इसके आपने स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट के 3 मार्क्स। ग्रीन हाउस कंट्रोल सिस्टम हैज 4 इनपुट। ये अगला क्वेश्चन है, हम इसको पहले देख लें। ये वाला, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट, ये सी पार्ट इसी का साथ है। जी, देयर आर 3 इनपुट्स A B and C। अब स्टेटमेंट इसकी हम ठीक अलग इसमें लिख, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी में क्या है, एंड गेट है, बट एंड से पहले ए के ऊपर नॉट है। नॉट, मैं गेट का नाम कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, नॉट ए एंड बी, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट्स में कर लेते हैं, ये हमारा शॉर्ट एक्सप्रेशन है। नॉट ए, ये ए के ऊपर नॉट है ना, तो नॉट ए, ये एंड बी, ये बी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। आगे ये जब मैच होगा वो इस बी के रिजल्ट के साथ होगा, बी और सी के साथ। तो लेट्स लुक एट बी एच सी। अब बी और सी ज्वाइन हो रहे हैं किसके साथ, पहले और के साथ, लेकिन उससे पहले बी के ऊपर नॉट है, ठीक है। तो बी नॉट और सी, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ, नॉट बी और सी, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये वाला इसका रिजल्ट और ये और का रिजल्ट तो हो गए, ये दोनों आपस में कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, और के साथ। इसका रिजल्ट ये एज इनपुट अब काम करे, दिस वाज आउटपुट, दिस वाज आउटपुट, ये इंटरमीडिएट आउटपुट है। नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज इनपुट्स एंड दिस इज द आउटपुट गेट। और अब इन दोनों के बीच में और कर लेंगे, लाइक इन दोनों के बीच में और, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा एक्सप्रेशन एक बन गया। इसको चाहे तो आप एक और ब्रैकेट में कर लें ताकि ये एग्रीगेट एक्सप्रेशन शो करे। अब हम यहाँ तक कर चुके हैं, ए बी का सारा, ए बी सी, और यहाँ तक ओनली लास्ट कॉम्बिनेशन इज लेफ्ट। सी के ऊपर नॉट अप्लाई करेंगे और इसका जो रिजल्ट है सारे का वो सी के साथ, सी नॉट के साथ ज्वाइन होगा थ्रू एंड गेट। ये सारा रिजल्ट हम ऑलरेडी ब्रैकेट्स में कर चुके हैं, और ये एंड गेट के साथ नॉट सी से ज्वाइन है, एंड नॉट सी, ये देखिए एंड गेट नॉट सी, ठीक है। सो लेट्स चेक द नंबर ऑफ गेट्स, कंपेयर करते हैं इनको। नॉट ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हमने यहाँ जो काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। गेट्स पूरे हो गए हमारे, और आपने ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। ये सारा आपका एक्सप्रेशन बन गया, 3 मार्क्स, एंड इट शुड नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स टू कंप्लीट, राइट। ये आपने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं। वो मल्टीपल लाइंस इसलिए दी है कि कुछ लोग स्प्लिट करते हैं, एक को लिखा फिर उसके नीचे और लिख के फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट इन सिंगल लाइन, राइट।
ठीक हो गया जी। इसके साथ इसका कोई अटैच्ड हमारा ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन नहीं है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन है जी। ग्रीन हाउस कंट्रोल सिस्टम हैज 4 इनपुट पैरामीटर्स, 4 अब आ गए, मैक्सिमम 4 इनपुट्स आपके सिलेबस में है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, 2 आते हैं, 3 आते हैं। ठीक है, अब ये 4 आ गए और 4 जिनमें से हर एक की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई है। either an input is 0 or 1, it depends on the condition that you see। ये देखिए अब यहाँ पे कंडीशन दी, आउटपुट तो आपका एक्स है, फाइन, either this or this, it is डे टाइम। ये देखिए जी, डे टाइम में क्या है, ये डे, ये डे टाइम में 1 होता है। the temperature and the temperature is too high, if temperature is too high it's again 0, it's 0 ना, पहले 1 था, ये 1 and 0। और ह्यूमिडिटी इज टू लो, ह्यूमिडिटी क्या है जी, इज टू लो, ये भी 0 आ गया। ठीक है, और के साथ 0 आ गया, ये एक्स के साथ है। अब देखिए हमारे दो आउटपुट्स है इसमें, द फैन टर्न्स ऑन, दिस इज वाई, और वाई में कंडीशन है इफ टेम्परेचर इज टू हाई एंड विंडोज आर क्लोज। टेम्परेचर टू हाई क्या है, 0, विंडो क्लोज्ड भी 0, दोनों के साथ नॉट है, दोनों के साथ। ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट टू रिप्रेजेंट द ग्रीन हाउस कंट्रोल सिस्टम, राइट। डे टाइम, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये 3 वेरिएबल्स आपके यूज होते हैं, ह्यूमिडिटी, डे एंड एच डी टी। ये देखिए एच डी टी, ये तीनों यूज होंगे, आप सर्किट बनाएंगे और उसका आउटपुट आप अटैच करेंगे एक्स के साथ। सेकेंड आउटपुट इज वाई, वाई हैज 2 इनपुट्स, टेम्परेचर एंड विंडोज, टी एंड डब्ल्यू, ये लास्ट 2, दोनों के साथ नॉट है। अब टी और डब्ल्यू, पहले टी के साथ नॉट अप्लाई करेंगे, फिर डब्ल्यू के साथ नॉट अप्लाई करेंगे, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे थ्रू एंड गेट, और एंड को फिर आप ज्वाइन करेंगे वाई के साथ, रिलेट करेंगे। ठीक है, इसलिए 6 मार्क्स दिए उन्होंने, 4 या 5 नहीं दिए, ज्यादा मार्क्स रखे कि उसमें 2 आउटपुट्स हैं। ठीक है, और 4 हमारे इनपुट्स हैं। तो दिस इज क्वाइट रेयर दैट 4 इनपुट्स आर गिवन, यूजुअली 3 आर गिवन। ठीक है, नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। Now this is again a different type of part, question part. Complete the truth table for the logic expression x not a b. Now this statement is quite different from the previous statement. आपने इस लॉजिक सर्किट का आउटपुट नहीं लिखना। ये देखिए सिंगल आउटपुट है x नॉट y। ठीक है, तो ये x बिल्कुल सेपरेट है, आपने सिर्फ x का करना है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। थोड़ा सा एक डॉजिंग क्वेश्चन भी हो जाता है कि हम देखें ना, हम यूजुअली हैबिचुअल हैं कि जो हमें ये दिया होता है इसी को ड्राई रन करते हैं और इसको फिल करते हैं। कोई बच्चा गलती से उसको देख के ना कर ले फिर, तो उन्होंने थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन दिया कि हम उसमें सोचें कि क्या करना है, तो आपने इस कंडीशन को यूज करना है। ठीक है, तो वर्किंग स्पेस बना लें, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगता है, तो वर्किंग स्पेस बना लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो जाएगा, राइट। देखिए पहला है नॉट ए, आप नॉट ए का एक बना लें कॉलम, फिर बी एंड सी का बना लें, और फिर ये एंड का बना लें। ठीक है, एंड का जो रिजल्ट आएगा वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। 3 इंटरमीडिएट आउटपुट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, इनके कोई नाम रखें, जैसे लास्ट टाइम में एस टी यू सोचा था, ऐसे कोई नाम इनके रखें, राइट। मेथड वही है, 4 मार्क्स, 6 and 4 10 मार्क्स। ये देखिए फिर सिनेरियो बेस्ड, अगेन देयर आर 4 इनपुट्स, और अब इनकी वैल्यूज डायरेक्ट दी हुई है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ओवर 18 है तो हम ए इनपुट कंसिडर करेंगे, और अगर वो ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो सबका वही है। ये इजी है आपके लिए, इसको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ईजी है, राइट। ये देखिए ये आप सिनेरियो, एक्स इज 1, आउटपुट हमेशा 1 होता है, और इनमें आपने इनपुट्स के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे गेट्स बनाने हैं। अगर 0 है तो नॉट अप्लाई करेंगे, 1 है तो नॉट अप्लाई नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आपने एक्स के साथ ज्वाइन करना है, राइट। जस्ट 3 मार्क्स, क्योंकि कंडीशन छोटी है। ठीक है, इसकी कंडीशन जरा छोटी है इसलिए आपको मार्क्स कम है। ये देखें इतनी सी कंडीशन है सर।
Now again this is a different expression, not the one given with the logic circuit diagram. ये एक्सप्रेशन नहीं है, अब ये डिफरेंट एक्सप्रेशन ये वाला। तो इसका ट्रूथ टेबल आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये फिर से थोड़ा सा डॉजिंग है, एक्चुअली इट्स नॉट डॉजिंग, थोड़ा सा कि आपको देखना होता है कि इसके अकॉर्डिंग करना है या इसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ से पढ़ लें। तो ए एक्सॉर बी इसका एक इंटरमीडिएट आउटपुट बन जाएगा, नॉट सी का एक बन जाएगा और फिर एक एंड का बन जाएगा। तीन यहाँ पे इंटरमीडिएट आउटपुट्स बन जाएंगे। वी कैन नेम देम, कोई भी नेम इसका आ सकता है। देखिए मैंने जो आपको कहा था इसका नेम एस टी यू रख ले या आई जे के, कोई भी रख ले। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट देम डायरेक्टली ए एक्सॉर बी, यहाँ पे ए एक्सॉर बी लिख ले बेशक, ठीक है। दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू एंड ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक। यहाँ पे नॉट सी लिख देंगे तो क्या होगा, सी को बस ऑपोजिट कर दें, सी जीरो है, इन्वर्ट कर देंगे वन, वन बन जाएगा जीरो वन, ऐसे आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे एंड लिख लेंगे, राइट। तो आपका जो इसका रिजल्ट है इसका रिजल्ट दोनों के बीच में एंड और वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो बस आपको दो या तीन इंटरमीडिएट आउटपुट्स की जरूरत होती है। अनदर टिपिकल पार्ट, ड्रॉ लॉजिक सर्किट टू रिप्रेजेंट। अब ये सीधी सीधी कंडीशन दी हुई है, आपने इसको बनाना है। प्रेफरेंस किसको देंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए ए बी सी, स्टार्ट विद द ब्रैकेट्स और इनर ब्रैकेट को कंपेयर आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट इनर ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अब जिसको चाहे पहले कर ले, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मैं अगर इसको करता हूँ, ये ज़्यादा सिंपल है। ए एंड बी, ए बी में एंड गेट आपने अप्लाई किया और आपने उसको किया। उसके बाद इस ब्रैकेट को बी एंड नॉट सी, सी के साथ नॉट और बी के साथ, बी और नॉट सी को एंड के थ्रू ज्वाइन करेंगे। इन दोनों का रिजल्ट, फर्स्ट आउटपुट जो एंड के साथ है और सेकंड आउटपुट एंड के साथ है, इन दोनों को आगे ज्वाइन करेंगे और गेट के साथ। एक्सप्रेशन पूरा हो गया। दिस होल एक्सप्रेशन विल बी ज्वाइंड विद ए थ्रू और गेट। अब इस सारे को ए के साथ करेंगे, ठीक है। ए और बाकी सारे गेट्स इनको इकट्ठा करके आप करेंगे। इसको फाइनल को आप एक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। अगेन कैरी टिपिकली 5 मार्क्स होते हैं, कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए या 4 इनपुट्स आ जाए या 2 आउटपुट्स आ जाए तो फिर उसके मार्क्स 6 हो जाते हैं। अब आपने इसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। अब इसके लिए अलग कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई, ठीक। ये आपने यहाँ पे इसको फिल कर देना। यू कैन यूज इंटरमीडिएट आउटपुट्स इन द वर्किंग स्पेस इफ यू वांट। जो मैंने आपको बताया था प्रेफरेबल है, एडवाइजेबल है, इसको आप यूज करें, क्विकर मेथड है। अगेन 4 मार्क्स, राइट। अच्छा अब इसमें 4 मार्क्स ऐसे होते हैं कि चूंकि 8 है ना, आपने मार्किंग स्कीम में देखा होगा हर एक का 0.5 मार्क होता है, राइट। बट वो राउंड ऑफ नहीं करते, लाइक इसमें आपके मार्क्स आते हैं, अगर किसी के खुदा ना खास्ता है 2.5 मार्क्स आते हैं, राइट, वो 2 मार्क्स देंगे, 0.5 नहीं देंगे। कंप्यूटर साइंस में फ्रैक्शन को वो नहीं करते। अगर टोटल मार्क्स आपके पेपर के अंदर, फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स आपके बन रहे हैं 71.5, तो वो आपको 71 देंगे, ठीक है। 72 नहीं करेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी कंप्यूटर में, वो बस आपको होल नंबर देते हैं, राउंड ऑफ नहीं करते। ओके, डिफरेंट सर्किट इज गिवन, 3 इनपुट्स। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। अ लॉजिक सर्किट इज गिवन, जी आप देखें ए इसके साथ बी के साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो रहा, सी के साथ ज्वाइन हो रहा है, ए एंड सी, ठीक है, सी के साथ ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे, और सी और बी पहले आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस गेट, दिस इज एक्सॉर। यू नो एक्सॉर इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इसको जोर भी बोलते हैं, बाज लोग प्रोनाउंस कर लेते हैं जोर भी, बट एक्चुअली दिस इज एक्सॉर। और एक्सक्लूसिव है ना, ई एक्स, और सम कुछ बुक्स में इसको ई एक्स ओ आर भी लिखा होता है। हमारी बुक में तो एक्स ओ आर है ना, ई एक्स ओ आर भी लिखा होता है। एक्सॉर उसको प्रोनाउंस भी वैसे करते हैं, लिखा भी ऐसे होता है। तो एक्सॉर अप्लाई करके जो रिजल्ट है उसके ऊपर ए नॉट अप्लाई करते हैं और वो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। देन ए, ये सिंपल ए और बी नॉट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं एंड गेट के साथ, फाइनल आपका और गेट, वही चीज है जी। आपने फाइनल, यू कैन यूज वर्किंग स्पेस फॉर श्योर,
जितने इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट? एंड देयर आर सो मेनी इन दिस केस, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 5 और 6, ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, 4 मार्क्स. Let's see if there is any different question. Otherwise, it's okay for the rest of the question. Identify one logic gate not used in the logic circuit in part A. जी, सारे गेट्स उसने यूज कर लिए. अगर फिर भी कोई गेट ऐसा है जो आपको लगता है, देखिए, और एंड नॉट एक्सॉर, जी, यस, नॉर गेट नहीं है इसमें और नैंड गेट नहीं है, ठीक है, बाकी सारे. ड्रॉ द सिंबल फॉर दिस लॉजिक गेट एंड कंप्लीट इट्स ट्रूथ टेबल. लाइक आप अगर नॉर चूज करते हैं, उसका सिंबल बना लेंगे नॉर का, और गेट, और साथ एक एंड पे छोटा सा सर्कल, इसका आउटपुट लिखेंगे, विच इज सिंपल. 3 मार्क्स, नॉट बैड, ठीक है. ये फिर उसी तरह टिपिकल आ गया, स्टेटमेंट आ गई और स्टेटमेंट को देखा आपने सर्किट कंप्लीट करना है, राइट? ये भी उसी तरह से. सो प्लीज गो थ्रू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस and your strategy will remain same as we devised in the questions given in the beginning. उसी तरह से आपने इसको चलाना है, right? So best of luck for your exams. The next video will be on information representation, that is first unit of the syllabus, right? Okay, till then, Allah Hafiz.